नीतीश कुमार ने 6,341 जूनियर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि जिस 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारे सरकार ने किया है, उस वादे को हम इस विधानसभा चुनाव से पहले पूरा ही नहीं बल्कि गारंटी के साथ पूरा करेंगे। और जैसे ही ये बात वहां पर मौजूद 6,341 जूनियर अभियंताओं ने सुना, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन लोगों ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री साहब के इस बयान का समर्थन किया और पूरे जो परिसर का माहौल था वो माहौल एकदम से अच्छा हो गया। सरकारी नौकरी के लिए बिहार यूपी के लड़के क्या करते हैं ये सबको पता है, और जब सरकार इस बात का दावा भरे मंच से करे और सरकार छोड़िए खुद मुख्यमंत्री करें तो बच्चों की खुशी का ठिकाना तो नहीं ही रहता है। बहरहाल हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा, यह भी बताएंगे कि कहां कहां बहाली आने वाली है, और ये सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि रोजगार की भी बात कही गई है, और तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव में आपको घूमना हो, आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और फिर आप पूरा बिहार आधे पैसे में ही घूम सकते हैं। अब लौटते हैं कार्यक्रम पर जिसका जिक्र हम कर रहे थे। जिस कार्यक्रम का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर नीतीश कुमार थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, जो मंत्री हैं विजेंद्र यादव वो भी थे, अशोक चौधरी थे, नवीन थे, विजय चौधरी थे, और उस सभा में 6,341 जूनियर अभियंताओं को नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया। और नियुक्ति पत्र देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए हमारी सरकार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और इस मुहिम में हमने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए एकदम से प्रतिबद्ध हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ये कहते हैं एकदम से हल्ला होता है, लोग ताली बजाकर इस बात का स्वागत करते हैं और कहा जाता है कि अब तो नौकरी मिलना ही मिलना है। कहा गया कि शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां निकलने वाली हैं, और ये बात सही इसलिए भी है क्योंकि अगर आप जाकर उन विभाग के वेबसाइट पर चेक करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर वैकेंसी तो है लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं की गई है, कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है। और अगर मुख्यमंत्री सीधा ये बात कह दे कि नौकरी दी जाएगी तब तो इस बात पर ठप्पा एक तरीके से लग गया कि नौकरी तो मिलने ही वाली है। इसके बाद सिर्फ ये नौकरी भर की कहानी नहीं है, अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने यह भी कहा था कि 10 से 12 लाख हम रोजगार भी देंगे। रोजगार यानी कि बिजनेस की बात कही गई थी, उसमें लघु उद्योग के तहत रोजगार हो सकता है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं, और 10 लाख नौकरी और 12 लाख रोजगार को अगर आप जोड़ दें तो ये 22 लाख के तकरीबन होता है। और वाकई में अगर नीतीश कुमार की सरकार ये 22 लाख का आंकड़ा छू दे तो समझ लीजिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उनके बयान से तो ये लग रहा है कि वो इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि कैसे भी उनको नौकरियां देनी ही है, और उनको पता है कि अगर वाकई में लोग खुश हो गए, उन्होंने नौकरी दे दी तो सरकार दोबारा से फिर से उनकी ही बनेगी। तेजस्वी यादव बार बार इस बात पर आरोप लगाते रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने ही नौकरी दी। वो ये भी लॉजिक देते हैं कि अगर नीतीश कुमार को नौकरी देना होता तो हमारा इंतजार क्यों करते, जब महागठबंधन के साथ वो गठबंधन में आए तभी उन्होंने नौकरी क्यों दी। कई बार तेजस्वी ने मंच से यह भी कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, और देखिए नौकरी हमने दी है। लेकिन जो नीतीश कुमार के समर्थक है वो कहते हैं कि नौकरी मुख्यमंत्री के साइन से मिलती है और मुख्यमंत्री ही इसके जिम्मेवार हैं, तेजस्वी का इसमें कोई हाथ नहीं है। और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लड़ाई में फायदा बिहार की जनता का हो रहा है, और असलियत में अगर ऐसा होता रहे तो समझिए कि बिहार खुशहाल रहेगा, बिहार संपन्न रहेगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।